आप में से ज्यादातर लोग एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हो और सीजीएल में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो। अगर आपको सीजीएल में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको रीजनिंग में ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि बात ऐसी है चारों सब्जेक्ट में सबसे आसान रीजनिंग ही मांगनी जाती है। अगर आपका स्कोर रीजनिंग में ही कम रह जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बाकी सबसे पीछे हो जाओगे। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप स्कोर को ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको किस किताब से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आप वैसे कुछ बच्चों को हम रीजनिंग की बुक एकदम फ्री देने वाले हैं, तो इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे भी करेंगे। तो उसके लिए आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट करोगे, क्या आपको करना पड़ेगा और कैसे आप किताबें जीतोगे, ये सारी चीजें वीडियो में बता देंगे। देखो बात क्या, अगर रीजनिंग तो पहले के जमाने में तो 10-20 साल पहले नहीं, आज से 2 साल पहले 2018-19 तक वहां तक रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा आसान आया करता था। हम आप लोगों को रीजनिंग की कभी बुक रिकमेंड नहीं करते थे। होता क्या था ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लिए तो आपका काम चल जाता था। हमने भी जब तैयारी की तो हमने भी ऐसा कोई अलग से कोई किताब नहीं पढ़ी थी रीजनिंग के लिए, क्योंकि तब रीजनिंग इजी पूछी जाती थी। लेकिन पिछले 1-2 सालों में रीजनिंग का लेवल धीमे धीमे ऊपर चलता चला आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं टीसीएस एग्जाम करवा रहा है तो रीजनिंग का लेवल एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा पूछा जाने लगा है। और अगर आप मान लो 50 में से 30 नंबर लेके आते हो, 35 नंबर लेके आते हो रीजनिंग में, तो ये बहुत बड़ा, ये समझो आपने गलती नहीं की है, ये पाप कर दिया आपने। तो ये पाप आपको नहीं करना, इसीलिए आपको अभी से रीजनिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीजनिंग को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। और अब तो इस बार से मेंस में भी रीजनिंग पूछी जाएगी, तो प्री में ही कुछ ज्यादा तैयारी कर लो अच्छे से रीजनिंग की, ताकि आपको मेंस में भी काम आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर बुक की बात करें, हम कौन सी बुक आपको रिकमेंड करेंगे, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे टेक्स्ट बुक की 4000 क्वेश्चन वाली किताब। इसमें रीजनिंग के 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं एसएससी लेवल के। ये वो क्वेश्चन है जिस जब आप मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट भी आते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो जो उसमें से अच्छे सवाल होते हैं उन्हीं सारे सवालों को मिला के इन लोगों ने ये 4000 क्वेश्चन की एक स्मार्ट बुक बनाई है। आप देख रहे हो किताब थोड़ी सी पुरानी, क्योंकि हम आप जानते हैं 22 की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी इसी किताब से रीजनिंग पढ़ रहे हैं ताकि हमें रीजनिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब बात आती है हमने इसी बुक को क्यों चुना। मार्केट में बहुत सारी किताबें, तो ये बुक चुनने का रीजन क्या था, क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे और इसी वजह से ये किताब हमें पसंद आई। तो हमने कहा क्यों भाई अपनी तैयारी इसी किताब से की जाए। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इस किताब को पढ़ना कैसे। तो पहली चीज, रीजनिंग में अब अगर अभी के हिसाब से देखो हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा है, सिर्फ 2 महीने। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप काफी अच्छा इसको ला सकते हो। हमारे पास 2 महीने, देखो आखिरी का महीना तो हमने हमेशा बोला है 2 चीजें रीजनिंग करो, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने चाहिए। तो आखिरी महीने में हम मॉक टेस्ट रीजनिंग देने वाले हैं, तो उसी में प्रीवियस पेपर भी हो जाएंगे। मॉक टेस्ट ऐसे दिया करो कि मान लो एक दिन आपने मॉक टेस्ट दे दिया और एक दिन आपने प्रीवियस ईयर के पेपर दे दिया, तो वहां तो आपको डेली 25 क्वेश्चन की आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हुई जा रही है। जो अभी का 1 महीना यहाँ आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने, खासकर वो चैप्टर जो आपको नहीं आते। रीजनिंग की अगर बात करें तो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में 2-4 चैप्टर ऐसे होंगे जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये छोटे छोटे चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग में फंस जाते हैं। तो इन चैप्टर को आपको इस किताब से अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ना कैसे, अब उसकी बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लॉक और कैलेंडर वाले चैप्टर की, इस बुक में दोनों एक साथ दे रखे, तो इन्होंने क्या किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल में उसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको क्लॉक बिल्कुल नहीं आता तो आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमें अच्छे से आता है, एक बार हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके, तो लेवल 1 को स्किप करो, आप लेवल 2, लेवल 3 को देख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने QR कोड दे रखा, तो अगर आप उस QR कोड को स्कैन करो तो आप इनकी क्लासेस तक पहुंच जाओगे। तो वो फ्री क्लासेस है, उससे आपको ये क्लॉक के, कैलेंडर के कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे। इस किताब में एक चीज में अच्छी ये लगी कि मतलब इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा है कि नहीं बहुत सारे 8-10 हजार क्वेश्चन, लिमिटेड 4000 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में टोटल लेवल 3 मिला के 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन दे रखे हैं, 50 के आसपास आपके काम के होंगे। आपने 50 सवाल लगा और आपका पूरा कैलेंडर एक बार में रिवाइज हो गया। तो मेरी बात समझना है कि आपको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक फीचर अच्छा और दे रखा है कि हर क्वेश्चन के नीचे एक टाइमर दे रखा है, जिसे ये लोग बोलते हैं टाइम टू आंसर। तो उससे फायदा ये मिलता है कि जैसे मान लो कोई सवाल है, जैसे पहला सवाल है, इसमें दिखाया उन्होंने 48 सेकंड, तो ये 48 सेकंड का मतलब हुआ कि इस सवाल को करने में एवरेज टाइम है 48 सेकंड। 48 सेकंड के अंदर आपका ये सवाल हो जाना चाहिए। अब आपको इससे फायदा क्या मिलेगा, आपको फायदा ये मिलेगा कि मान लो आप कोई सवाल कर रहे हो, आप मान लो इसमें लिखा 48 सेकंड, आपको लग रहा है 3 मिनट, तो इसका मतलब है आपका कैलेंडर चैप्टर कहीं ना कहीं वीक है, आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो एक एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने किताब बनाई है, आपको पता चलता रहेगा कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो सही स्पीड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लो 48 सेकंड दे रखे हो, आप 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब भाई आपका चैप्टर पहले से ही बहुत अच्छा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। तो आप खुद से चेक कर सकते हो कि आप उस चैप्टर में वीक हो या स्ट्रांग हो। किसी भी चैप्टर को करोगे तो पीछे ही उसकी आंसर की दे रखी हो, आंसर की भी सेम इन्होंने परसेंटेज दे रखा है कि भाई कितने परसेंट लोगों ने सही किया, कितने परसेंट लोगों ने गलत किया। तो इससे आपको एक चीज ये भी पता चलेगा कि ये सवाल टफ था या आसान था। जैसे मान लो कोई सवाल है 10% ने सही किया है, ठीक, और 90% ने गलत किया, मतलब जाहिर सी बात है सवाल टफ होगा। और आपने अगर सही कर लिया, इसका मतलब है आप
आपका वो चैप्टर स्ट्रांग है। इसके अलावा पीछे इन्होंने सॉल्यूशन भी दे रखा, तो आपको अलग से किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। हालांकि इन्होंने QR कोड दे रखा कंसेप्ट सीखने के लिए, लेकिन हम उसके ज्यादा बड़े फैन नहीं है और हमें उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे हिसाब से किताब से पढ़ना हमें ज्यादा पसंद आता है किसी वीडियो के बजाय, और खासकर रीजनिंग के साथ चैप्टर है तो आप सॉल्यूशन को आसानी से समझ सकते हो, ज्यादा उसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस बुक में टोटल 16 चैप्टर दे रखे हैं। अगर आप मान के चलते हैं आपको इस किताब को 1 महीने में खत्म करना है, तो अगर आप डेली 1 घंटे भी रीजनिंग को दोगे तो इजीली 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी आपको आते होंगे, जैसे अल्फाबेट वाले होंगे, आते ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, ब्लड रिलेशन है, इतना टफ नहीं होता। डायरेक्शन वाले सवाल हो गए, इतना टफ नहीं होता। इन चैप्टरों को आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो इस किताब से आप अच्छे से 1 महीने में रिविजन करो और आखिरी के 1 महीना अच्छे से दबा के एकदम मॉक टेस्ट लगाओ और बस आपकी रीजनिंग कंप्लीट। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, और सेम उसे हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। रीजनिंग अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा रोल प्ले करेगा जो बहुतों को सिलेक्शन दिलाएगा और बहुतों को रेस से बाहर निकालेगा। जाहिर सी बात है, जिसने रीजनिंग को हल्के में ले लिया 30-35 नंबर पर जो रुक गया, तो कहीं ना कहीं वो बाहर हो जाएगा। और जो बच्चा, क्योंकि रीजनिंग आसान है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा स्कोर लाया जा सकता है। तो अगर आप रीजनिंग में फाइनल स्कोर 45 से कम सोच रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलती है। कोशिश करो 45 प्लस, और सब लोग ट्राई करो 50 और 50 लाने का। एंड अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो ला सकते हो। खैर, ये तो बात होगी आपको रीजनिंग कैसे पढ़ना, हमने सारी चीज आपको बता दी इस किताब से कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग के लिए ये किताब पर्सनली हमें ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हो, जो इनकी एनालिसिस वाली अप्रोच है वो बहुत ज्यादा हमें अच्छी लगी। बाकी इस किताब का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको परचेस करनी हो तो आप ले सकते हो। बाकी ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के लिए बेस्ट किताब है रीजनिंग के लिए। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो हमने अगर कोई स्ट्रेटजी बताई है तो उसमें ज्यादातर वीडियोस में जहां बुक्स बताई है रीजनिंग की, तो हर बार यही बुक को रिकमेंड किया, क्योंकि हम खुद पर्सनली इससे पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये किताब आपको कैसे मिलेगी और कितने लोगों को मिलेगी। तो आप में से किन्हीं 5 लोगों को, देखो औकात के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, ठीक, तुम्हारी औकात अभी 5 ही लोगों की है, तो आप में से 5 लोगों को ये किताब हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं गिफ्ट के कि ये किताब आपको कैसे मिलेगी। तो आप में से किन्हीं 5 लोगों को ये वाली किताब हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, उनके घर पे होम डिलीवरी करवाएंगे। कैसे मिलेगी, तो उसके लिए एक गिव अवे मैंने रखा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे और किन्हीं 5 लोगों को, लकी 5 लोग जो होंगे, उन्हें हम ये किताब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब बताते हैं कि गिव अवे में आप लोग पार्टिसिपेट कैसे करोगे। तो आपको पहला काम करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, वहां ये कमेंट करना कि इस किताब में आपको क्या एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। पहला काम आपको ये करना। दूसरा काम, आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना, ये आपको नीचे दिखाई पड़ रहा कानपुर वाला व्लॉग्स के नाम से, उसे फॉलो करो। उसकी लास्ट पोस्ट जो होगी, उस पर जो कमेंट आपने यहाँ किया, सेम उसी कमेंट को वहां पेस्ट कर देना। ये 2 काम कर देना और बस आप इन हो जाओगे गिव अवे के लिए। और अगले हफ्ते किन्हीं 5 लोगों को हम अनाउंस करेंगे कि कौन 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये किताब हम फ्री में देने वाले हैं। या तो हम इंस्टाग्राम पे कर देंगे या फिर यूट्यूब की किसी वीडियो या कम्युनिटी पे कर देंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। ये सारी डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि पार्टिसिपेट करना कैसे। फिर से बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखो ये किताब आपको क्यों अच्छी लगी और इस किताब से आपकी क्या हेल्प हो सकती है सीजीएल 22 की तैयारी करने में। सेम उसी कमेंट को आपको मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाना है, वहां पे पेस्ट करना और हमें फॉलो कर लेना है। अगले हफ्ते हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, ठीक। तो ये तो बात होगी रीजनिंग की, और बात ये भी होगी आपको ये किताब कैसे मिलेगी। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन 5 लोगों को ये किताब मिलेगी तो मेरी वजह से उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।